हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बाल मनोविज्ञान के बारे में। बाल मनोविज्ञान को बाल विकास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था का अंत तक अध्ययन किया जाता है। बच्चों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यूँ कहना चाहिए कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था का अंत एवं प्रौढ़ावस्था का प्रारंभ तक इसमें अध्ययन किया जाता है। इसमें गर्भावस्था, अवस्था, शैशवावस्था, शैशव अवस्था, बाल्या अवस्था एवं किशोरा अवस्था का अध्ययन किया जाता है। यूँ कहना चाहिए कि मनोविज्ञान की जिस शाखा में, मनोविज्ञान की कई शाखाएं हैं, इसमें मनोविज्ञान की जिस शाखा में बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। या फिर मनोविज्ञान की जिस शाखा में बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक बर्ग का नाम आता है। अमेरिका के थे रहने वाले बर्ग महोदय ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए सबसे पहले मनोविज्ञान को परिभाषित किया बर्ग महोदय ने, जिन्होंने बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके इसका नाम बाल मनोविज्ञान या बाल विकास रखा। इसके बाद आता है पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी महोदय ने अपने एक 3.5 वर्षीय पुत्र, 3.5 वर्षीय पुत्र पेस्टालॉजी महोदय ने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी। दोस्तों, पेस्टालॉजी महोदय के बाद एक मनोवैज्ञानिक है जिसका स्टेनली हॉल, जिन्होंने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्नावली का निर्माण मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्टेनली हॉल ने किया। स्टेनली हॉल ने किया मनोविज्ञान में। इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण जो है 19वीं शताब्दी में किया। इससे पहले भी आर.एस. वुडवर्थ ने प्रश्नावली का निर्माण किया था, लेकिन श्रेय जाता है स्टेनली हॉल को, जिन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। इसलिए स्टेनली हॉल को जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक जो है स्टेनली हॉल को कहा जाता है। एक और मनोवैज्ञानिक का नाम बता रहे थे क्रो
कि 20वीं शताब्दी जो है बालकों का काल होगा। ये कई बार स्टेट लेवल का भी इसमें पूछा जाता है कि बाल मनोविज्ञान, 2 क्वेश्चन, एक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, दूसरा 20वीं शताब्दी का बालकों का काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा। तो क्रो एंड क्रो इन्होंने कह दिया कि 20वीं शताब्दी जो है बालकों का काल है। अब आइए जानते हैं मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में एक शब्द है अभिवृद्धि। बाल मनोविज्ञान में एक शब्द है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि और दूसरा है विकास। अभिवृद्धि एवं विकास। दोस्तों अभिवृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, इसी को वृद्धि भाषा के क्षेत्र में हम वृद्धि कर सकते हैं। बढ़ना भी कह सकते हैं। मनोविज्ञान में इसे अभिवृद्धि कहा जाता है। और दूसरा शब्द है विकास। आइए जानते हैं कि अभिवृद्धि क्या है। जब कोशिकाओं में, बालकों के कोशिकाओं में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, तो उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। इसका अर्थ है शारीरिक पक्ष से। शारीरिक पक्ष से अभिवृद्धि। बच्चों के लंबाई चौड़ाई एवं भार में जो वृद्धि होती है तो उसे अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होता है, एकांकी होता है, संख्या से संबंधित होता है। इसमें अभिवृद्धि में क्या होता है, संख्यात्मक होता है, या इसी को मात्रात्मक भी कहा जा सकता है। संख्यात्मक या मात्रात्मक, ये अभिवृद्धि से संबंधित है और ये एक पक्षीय होता है। और क्या होता है कि अभिवृद्धि जो है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलता, क्योंकि बच्चों का विकास एक सही सीमा तक होता है। इसके बाद क्या होता है कि फिर उसका विकास, वृद्धि रुक जाता है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलती है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास जो है जीवन पर्यंत चलती है। और अभिवृद्धि जो है वो एक सीमित समय तक, यानी कि विकास में कार्य क्षमता को भी दर्शाता है। कार्य क्षमता अभिवृद्धि एक सीमित सीमा, या कहना चाहिए कि निश्चित समय तक होती है। शरीर का विकास बालकों का क्या होता है कि निश्चित समय तक होता है। इसके बाद उसमें मानसिक, नैतिक गुणों का विकास होती है। संवेगात्मक, मानसिक गुणों का विकास होता है। लेकिन अभिवृद्धि ऐसा नहीं है,
ये एक पक्षीय होता है, इसका समय निश्चित होता है। लेकिन विकास जो है वह जीवन पर्यंत चलती है। इसमें शारीरिक मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। जैसे कोई बालक, छोटा बालक कभी 1 किलो जो है भार वह उठा नहीं सकता है, लेकिन विकास होने के बाद उसकी मांसपेशियों में क्या होता है कि मजबूती आ जाती है, तो वही क्या करते हैं कि 5 किलो तक उठा सकता है। ये उसके गुणों में जो है वृद्धि हो गया। अभिवृद्धि क्या है? ये संख्यात्मक है, संख्यात्मक होती है, इसी को मात्रात्मक भी कहा जाता है। लेकिन विकास जो है इसमें गुणों का भी होता है, गुणों का एवं संख्यात्मक होती है, संख्या का भी इसमें विकास होता है। इस प्रकार से अभिवृद्धि और विकास में अंतर है। जैसे एक बालक का अभिवृद्धि इसमें क्या होता है कि एक छोटे बालक का जो है दांत में जो है संख्यात्मक वृद्धि हो रही है। एक बालक का दांत जब निकलना, मुंह में दांत जब निकलना प्रारंभ होता है, तो वह क्या होता है कि वह निश्चित समय तक ही निकलती है और वह संख्यात्मक होता है। जैसे पहले 1 दांत आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से जितने भी दांत है वह एक निश्चित समय तक आ जाती है और उसका समय निश्चित होता है। लेकिन वही दांत विकास में क्या होता है? विकास में वही दांत जब मजबूत हो जाती है या मजबूती को दर्शाता है, तो उसमें गुणों का विकास होता है, गुणों का विकास होता है। इस प्रकार से क्या होता है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होती है, जीवन पर्यंत नहीं चलती है, मात्रात्मक होती है। विकास में मात्रात्मक और संख्यात्मक दोनों होती है। ये जीवन पर्यंत चलती है और इसमें गुणों का भी विकास होता है। इस प्रकार से अभिवृद्धि कहना चाहिए तो एक संकीर्ण प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? संकीर्ण, और विकास है व्यापक। विकास क्या है? व्यापक। अभिवृद्धि में संकीर्ण, क्योंकि इसका समय निश्चित है, ये निश्चित समय तक चलती है, इसलिए ये संकीर्ण है। विकास क्या है? ये जीवन पर्यंत चलती है, इसलिए ये व्यापक है। विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि जीवन भर मानव कुछ न कुछ सीखते हैं, इसलिए विकास क्या होता है कि व्यापक होता है और अभिवृद्धि संकीर्ण, क्योंकि इसका समय निश्चित होता है। एक और बात है कि विकास में क्या है? विकास में ये अभिवृद्धि जो है निहित होती है। विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, जबकि क्या होता है कि अभिवृद्धि में विकास
निहित नहीं होती है, यह बाह्य स्वरूप होता है। इसमें क्या होता है कि अभिवृद्धि में शारीरिक पक्ष से होते हैं। इसमें संवेगात्मक, नैतिक, इसके बाद शारीरिक पक्ष भी होते हैं, क्षमताओं में वृद्धि होती है। ये अभिवृद्धि एकांकी होती है, एक पक्षीय होती है, विकास व्यापक होता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, लेकिन विकास को ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसको मापा तोला नहीं जा सकता है। अभिवृद्धि क्या है कि जीवन का आरंभिक पक्ष, इसमें जीवन का आरंभिक पक्ष होता है। विकास में आरंभिक पक्ष नहीं होता है। यह जीवन का अंतिम समय तक चलती है, इसलिए जीवन पर्यंत ये चलती है। और ये आरंभिक, एक तो आरंभिक होती है, उसमें भी समय निश्चित होता है। अभिवृद्धि निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलती है। अब क्या होता है कि ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब आइए जानते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख नियमों के बारे में कि अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख नियम क्या हैं। पहला है कि सततता का नियम या सिद्धांत कहना चाहिए। सततता का नियम, सततता का यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। वृद्धि एवं विकास में क्या होता है? विकास में सतत यानी कि बराबर चलने वाली प्रक्रिया। दूसरा है व्यक्तिगतता का नियम। व्यक्तिगतता का नियम या सिद्धांत। व्यक्तिगतता, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें उनमें विभिन्नताएं पाई जाती है और उनका विकास जो है विकास में विभिन्नताएं होती हैं, क्योंकि इस पर कई इफेक्ट पड़ते हैं। यदि एक दिन कोई दो बालक जन्म लेते हैं तो उसके वृद्धि एवं विकास में अंतर होती है। तो इसलिए इसमें क्या होता है? व्यक्तिगतता का नियम, परिमार्जितता का नियम। तीसरा है परिमार्जितता का नियम। इसमें क्या होता है कि विकास में परिमार्जन किया जा सकता है, अभिवृद्धि में भी इस तरह से अभिवृद्धि और विकास में परिमार्जन किया जा सकता है। मान लीजिए कोई लड़का या लड़की दुबले पतले हैं, तो वह जिम में जा करके जो है अपने आप को शारीरिक व्यायाम करके शरीर को मजबूती प्रदान कर सकता है।
कर सकता है, वह अपने शारीरिक पक्ष में क्या करता, परिमार्जन कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, इसलिए परिमार्जितता का नियम। चौथा है समान प्रतिमान का नियम। प्रतिमान का नियम। अब प्रतिमान से तात्पर्य है कि जैसे एक मानव का बच्चा कहना चाहिए, एक छोटा सा मानव का बालक जब जन्म लेता है तो उसके प्रतिमान के अनुसार क्या होता है, ये छोटा सा रहता है। वही एक हाथी का बच्चा, हाथी जब बच्चे को जन्म देता है तो प्रतिमान के अनुसार क्या होता है कि उसका क्या होता है, प्रतिमान के अनुसार जो होता है वह बड़ा होता है। बना दिए प्रतिमान का नियम में क्या होता है कि एक यदि मानव का बच्चा जन्म लेता है तो एक छोटा सा प्रतिमान, और एक हाथी का जो है बच्चा जन्म लेगा तो उसका प्रतिमान के अनुसार बहुत बड़ा होगा। तो वृद्धि और विकास में भी अंतर होता है। मानव के बच्चे या एक छोटा सा बालक क्या होता है कि 1.5 वर्ष के बाद वह कुछ शब्दों को बोलना प्रारंभ करता है, या इस तरह से जो है शब्दों को बोलना प्रारंभ करता है, या फिर जो भी होता है शारीरिक पक्ष। लेकिन एक हाथी का समान प्रतिमान के अनुसार ये भिन्न होते हैं। ये जो होता है कि जन्म के कुछ समय बाद इस तरह से चलने लगता है, या फिर कहना चाहिए गाय का बछड़ा जो है जन्म के बाद ही जो है वह चलने का प्रयास कुछ घंटों के बाद करता है। तो समान